गुड मॉर्निंग। आज है हमारा मन की बात एडिशन 2 चैप्टर 2। आज मन की बात में हम बात करेंगे वैल्यूज को लेकर, वैल्यूज और रिस्पेक्ट बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। मतलब वैल्यूज क्या हैं? वैल्यूज हैं कि अगर आप सिर्फ वैल्यूज हर जगह होती है, हर जगह ज़रूरी होती है, हर जगह होनी चाहिए। तो वैल्यूज की हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंट क्या है? अगर हम एज अ कस्टमर कहीं जा रहे हैं, ठीक है, तो जिसके पास जा रहे हैं, जिस शॉप में जा रहे हैं, किसी मर्चेंट के पास जा रहे हैं, तो वहाँ भी हमको हमारी वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, इस पॉइंट पर मैं एक एग्जांपल बताऊंगा कि जैसे कई बार हम जाते हैं शॉपिंग पे, फ्रूट्स लेने या फिर वेजिटेबल्स लेने या फिर क्लॉथ्स लेने या फिर एक्सेट्रा आइटम लेने। वहाँ हम जो लड़ते हैं, बार्गेनिंग करते हैं कि नहीं भैया इतना नहीं, उतना लगाओ, नहीं भैया ये नहीं हो सकता, वो करो। सामने वाला बोलेगा 800, तुम लाओगे 300। ठीक है, बार्गेनिंग एक स्किल होती, कोई बात नहीं, ठीक है। कुछ जगह एक्सेप्शन रखो इस चीज का, क्योंकि जब आप इस चीज को एक बड़े लेवल पे करते हो ना, जैसे बड़े लेवल पे इन द सेंस कि आप कुछ चीज बल्क में परचेस कर रहे हो, हम बोले कि या फिर कुछ भी अपने शॉप पर कुछ भी सामान आप ले रहे हैं बल्क में या फिर नॉर्मली भी ले रहे हैं, और सामने वाला हम बोले कि ठीक है भैया 50 पैसा कम लगा दूंगा, 50 रुपये कम लगा दूंगा, ऐसा ठीक है। लेकिन आप बोले नहीं भैया और कम लगाओ, और ऐसे कम लगाओ। तो ये बात तो सच है कि जहाँ पास रस होता है ना, जहाँ मार्केट प्लेस होता है, वहाँ पास कस्टमर की कमी नहीं होती है। ठीक है, वो आदमी तुमको दे देगा वो सामान, वो आदमी तुमको वो सामान जिस रेट में तुम बोल रहे होगे, जिसमें तुम लड़ रहे होगे, उस रेट में दे देगा। मगर उसके बाद तुम्हारी वैल्यू वो रह जाएगी जितना वो डिस्काउंट करा होगा। मतलब समझे? नहीं समझे? समझाता हूँ। समझो, कोई सामान है 100 रुपए का, ठीक है, तुम उसको बोले भैया देख के लगा लो मेरे लिए, बोले ठीक है भैया आपके लिए 85। ठीक है, ये हो गया एक प्रॉपर बार्गेनिंग सिस्टम। मेरे लिए लगा लो, देखिए 85 बोल दिया मिनिमम, ठीक है, उतना को एक्सेप्ट करो। अगर फ्रेंडली है शॉपकीपर तो उसके साथ और बातचीत कर लो कि शायद थोड़ा कम हो जाए, या फिर जान पहचान का तो ठीक है। मगर कोई अनजाना है, कोई न्यू है, और जिसका बिहेवियर तुम्हारे तरफ उतना खास नहीं है, उसके तरफ कोई भी कितना भी बड़ा शॉप हो या फिर छोटा शॉप, अगर आदमी का सोच वैसा होगा ना, और जिस वजह से तुमको वो प्राइस पॉइंट पे डिफेम करे, मतलब डिसरिस्पेक्ट करे, मुंह से नहीं बोलेगा, आदमियों के बिहेवियर में शो हो जाता है। बिहेवियर साइकोलॉजी बोलते हैं इसको। बिहेवियर साइकोलॉजी में आपको शो हो जाता है कि वो आपको दे देंगे, लेकिन वो उस इंटरेस्ट के साथ नहीं देंगे। वो उनको बस रहेगा हाँ चल बी कर रहा है, लेकिन वो जिस इंटरेस्ट के साथ, जिस इंट्यूशन के साथ आपको देंगे ना, वो कहीं ना कहीं आपको बैड इफेक्ट दिखाएगा। कैसे? तो अगर मान के चलिए, बोलते हैं ना, आप पता नहीं आप में कितने सुने हैं ये बात, तो नहीं सुने हैं कि जो घर में खाना बनाता है, वो कोई भी हो सकता है, आपका कुक हो, घर की लेडीज हो, या फिर आप खुद हो, या फिर कोई भी etc, अगर वो खाना बनाता है तो वो जिस इंटेंशन के साथ, जिस इंटेंशन के साथ बनाता है,
मतलब उसके मन में जो चल रहा होगा, बोलते हैं ना जैसे लड़ाई करके बनाते हैं खाना, तो वैसा प्रभाव उस खाने में दिखता है। वैसा प्रभाव फिर वो खाने से एनर्जी ट्रांसफर होता है। बोलते हैं कि जिस एनर्जी के साथ वो बना रही, नेगेटिव एनर्जी लेके मन में इस बात को गुस्सा लेके बैठ के उसको खाना बना रही हैं, या फिर कुछ भी कर रही हैं, कुछ भी दूसरे थॉट प्रोसेस के साथ बना रहे हो, तो उसमें वो फूड को जो खाएगा उसको, उसमें भी उसका इफेक्ट दिखेगा। ऐसा मैं सुना हूँ, एटलीस्ट मतलब पढ़ा हूँ। सेम होता है मार्केट परचेजिंग में। आपको कोई अगर कुछ सामान देखना, आप देखोगे, अगर आपको कोई सामान को एकदम खुश होकर दे रहा है कि हाँ ठीक है भैया ये लो, तो आपका दिन खुश रहता है कि यार मस्त सामान ले लिया, यार बढ़िया रेट भी था, बढ़िया क्या बोलते हैं क्वालिटी भी थी, और बढ़िया मेरे को शॉपकीपर भी पसंद आया। आप दोबारा सामान लेने उसके पास जाओगे। क्यों जाओगे? क्योंकि उसका बिहेवियर आपके टुवर्ड्स वैसा था। लेकिन क्योंकि आप तो खुद उसको किलसा दिए हो, खुद उसको वो कर दिए हो कि नहीं भैया, पूरा निचोड़ लिए हो कि मेरे को वही रेट लगाओ, इतना लगाओ, वो करो, वो नुकसान भले। आज के ज़माने में मैं इतना बता देता हूँ कि दिखता भले इजी होगा कि रेट कम कर सकते हैं, वो है, लेकिन सही में एक रियलिटी में ये है कि रिटेल शॉपकीपर्स के पास किसी भी प्रोडक्ट में 5 रुपए से ज़्यादा नहीं बच रहा है। 5 रुपए ज़्यादा किसी भी प्रोडक्ट में नहीं बच रहा है। उनको जो मिलता है ना प्रॉफिट, मोस्टली 5 रुपए का ही होता है। मैं क्लॉथ्स की बात नहीं कर रहा हूँ, क्लॉथ्स में तो रहता है मतलब रिटेल कुछ भी जनरल सामान हो गया या फ्रूट्स हो गए, कुछ भी चीज़ में हर उसको व्यापारी को क्या बोलते हैं 5 रुपए ज़्यादा प्रॉफिट आजकल की किसी भी चीज़ में नहीं है, अनलेस वो बल्क में खरीद रहा हो। तो ऐसा, तो उस चीज़ में अगर आप उसको निचोड़ रहे हो तो उसकी वो देने के लिए देगा आपको सामान, लेकिन जिस एनर्जी के साथ वो आपको देगा ना, वो आपको इफेक्ट करेगा। और वो जो आपको इफेक्ट करेगा, फिर आप दोबारा उसके पास परचेस करने नहीं जाओगे। यहाँ पास आपको लगेगा कि गलती उसकी शॉपकीपर की है कि वो हम लोग उसके बिहेवियर टुवर्ड्स, लेकिन बिहेवियर चेंज हुआ क्योंकि आप देखोगे वही सेम शॉपकीपर 2 कस्टमर को डील करेगा, एक से, और जो उसको निचोड़ने की कोशिश करेगा उसके साथ उसको सामान देगा, लेकिन बैड एनर्जी ट्रांसफर होगी, तो उसके साथ उसका वो रहेगा, क्या बोल सकते हैं, टक्कर, आंखों से लेजर बीम छोड़ रहा है वो। लेकिन दूसरा कस्टमर है, उसके साथ क्या होगा, उसके साथ अपोजिट होगा। अगर वो प्यार से बात करे तो वो उसके साथ ट्रांसफर होगा, उसके साथ वो जो होगी हैप्पीनेस फीलिंग कि हाँ भैया दोबारा आइएगा भैया, हाँ भैया आप अच्छे भैया हैं, आपको, और वो अपना दिल से जो लगा देगा वो लगा देगा, और कम वो दिल से लगाएगा, लेकिन गुस्साते हुए किलसते हुए नहीं। और ये पहली बात होगी, ये सब एक पहली बात है, ठीक है। दूसरी बात कि हम जब लड़ते हैं ना कि भैया 5 रुपए कम कर दो, भैया 10 रुपए कम कर दो, छोटी छोटी चीजों में, मैं बड़ी चीज नहीं बोल रहा हूँ, छोटी छोटी चीजों में, तो वो जितना रुपए कम कर रहा है ना, उतने रुपए की वैल्यू आपकी हो जाती है उस शॉपकीपर के नजरों में। कि अगर आप 5 रुपए के लिए इतना लड़ रहे हो, अब 10 रुपए का, मैं मान रहा हूँ पैसे बचाना जरूरी होता है, लेकिन जितना एक लिमिट होनी चाहिए खुद में, कि आप खुद को कितना उसके सामने बेचारा दिखा दोगे कि मेरे को भैया 5 रुपए कम लगा दो, मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं है। खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट उस चीज में होनी चाहिए कि भैया ठीक है, भैया बोलो कितना लगाओगे, भैया दिल से लगाओ, कितना लगाओगे, बोलेगा भैया ठीक है आपको 80 लगा दूंगा, 100 का 80 लगा दूंगा, वेल एंड गुड। और आप बोलोगे भैया मैं तो 20 ही रुपये रखा हूँ फिर अगर मान के चल लो उसको आप 50 में भी वो सामान लेके आओगे ना, जब अगली बार आप आओगे ना, वो सेम वे में आपको ट्रीट नहीं करेगा। पहली बात तो हाँ, बोलना क्या चाहिए बोलना। दूसरी बात,
उसके साथ फिर एनर्जी ट्रांसफर वैसे ही रहेगा। इसलिए जो एटलीस्ट जो छोटे शॉपकीपर्स होते हैं, छोटे जैसे फल दुकान वाले होते हैं, सब्जी वाले होते हैं, बार्बर्स होते हैं, इन सब में ज़्यादा तू मैं मत किया करो, मेरी एडवाइस है। इन सब में अगर आप 10 रुपये ज़्यादा भी दे दोगे तो आपका बड़ा नुकसान नहीं होगा, लेकिन उनकी बड़ी कमाई होगी। क्यों? क्योंकि उनकी यही चीज़ होता है। अब देखो, आप किसी बार्बर के पास जाओ, वो आपका हेयर स्टाइल करेगा, वो आपका कुछ भी फेशियल पैक करवा रहा, कुछ भी करेगा, और अगर आपका जान पहचान है वो डिस्काउंट लगा देगा। लेकिन अगर आप उसको डिस्काउंट लगाने के बाद भी 10 रुपये अपने तरफ से 10 रुपये 20 रुपये ज़्यादा दे दोगे तो वो उसी खुशी में आपको एक्स्ट्रा सर्विस भी देगा। एक्स्ट्रा सर्विस इन द सेंस एक गुड एनर्जी देगा कि जब आप नेक्स्ट टाइम उनके पास विजिट करोगे वो आपको ट्रीट डिफरेंटली करेंगे। ये मैं पढ़ा था भाई, और मैं सेम चीज़ को एडवाइस भी करूँगा कि वो सेम चीज़ आपको ट्रांसफ़र भी करेंगे, जिससे कि आपको उस एनर्जी से आपकी जो नेगेटिव एनर्जी होंगी वो माइनस हो जाएंगी और पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी। तो आपकी वैल्यू क्या है वो आपके डिस्काउंटर के लिए, आप डिस्काउंट के लिए कितना लड़ रहे हो वो शॉपकीपर के आइज में दिखा देगा। तो इतना मत लड़ो, कुछ चीज़ों में लिमिट्स रखो, खुद को देखो कि आप कितना लाचारपन दिखा रहे हो कि भैया मेरे को तो उतना लेना है, भैया नहीं, भैया कसम से भैया कुछ नहीं बचेगा भैया मेरे पास। ये मत करो और अच्छे से थोड़ा उसको भी जीने दो भाई, क्योंकि महंगाई सिर्फ आपके लिए नहीं बढ़ रही है, महंगाई उस शॉपकीपर के लिए भी बढ़ रही है, महंगाई उस सब्जी वाले के लिए भी बढ़ रही है, फल वाले के लिए भी बढ़ रही है, उस नाई के लिए भी बढ़ रही है, उस प्रेस वाले के लिए भी बढ़ रही है, उस धोबी के लिए भी बढ़ रही है। अगर आप 10 रुपये ज़्यादा दे दोगे ना तो आपका नहीं जाएगा, लेकिन उनका 10 रुपये से बहुत हेल्प हो सकती है, क्योंकि आपका 10 रुपये दूसरे का 10 रुपये मिलाते उनके पास 100 रुपये होगा। उनके पास अगर 100 रुपये होगा तो वो कुछ अपने लिए कर सकते हैं, क्योंकि देखो जितना उनके पास वो कमाई करेंगे उसका मैक्सिमम कहीं ना कहीं उनके नेसेसरी सर्वाइवल के लिए यूटिलाइज हो जाएगा। लेकिन आपका 10 रुपये किसी और का 10 रुपये ऐसे मिलते मिलते जो एक्स्ट्रा उनके पास होगा वो एटलीस्ट अपने लिए खुद के लिए कुछ खरीद पाएंगे। ये सोच के या तो थोड़ा एक्स्ट्रा 10 रुपये अपने तरफ से दे दो एज अ टिप, जैसे देते हैं 10-20 रुपये, या तो ज़्यादा डिस्काउंट के लिए मत लड़ो। बस ये 2 चीज़ मैं बोलूँगा। आई होप मेरी बात आप लोग को समझ आई हो, आई होप मेरी बात आप लोग को लॉजिकल लगी हो, और आई होप आप सब इस चीज़ को, मेरी मन की बात को शेयर करेंगे, अपनाएंगे और कमेंट में बताएंगे कि मैं सही बोल रहा कि नहीं। ये मेरी थी मन की बात, आपकी कोई मन की बात है तो कमेंट सेक्शन में दिखाएं, बताएं, मैं सबका रिप्लाई करूँगा, क्योंकि अभी इतने फॉलोअर्स नहीं है, मैं सबका रिप्लाई करूँगा। ओके, सी यू, टाटा सून।